ट्रांसपोर्ट आपका सही होता है तो उसकी वजह से आपको एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और सेकेंडली अगर बंदा कोई बेसिक होता है या फिर कोई भी मेडिकल इशू होता है तो ट्रांसपोर्ट से होगा तो वो इजीली 20 किलोमीटर पहुंच सकता है। इस गांव में क्या क्या समस्याएं देखने को मिली आपको? समस्याएं तो बहुत है जी वैसे तो, लेकिन मुख्य तौर पर अभी 4 समस्याएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो जी गांव का जो गंदा पानी है उसकी निकासी को लेकर है, जो हम चाहते हैं कि भाई सीवर लाइन दबाई जाए और एक फिरनी जो है वो पक्की हो जाए फिर, क्योंकि 5वीं क्लास तक स्कूल है, अगर स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाए तो प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बच्चे अपने आगे बढ़ेंगे। सरकारी में एडमिशन हो जाएगा, सरकारी में सरकारी बच्चे भी ज़्यादा आएंगे, मिलेगी, तरक्की प्रमोशन होगा। किसी जागरूकता अभियान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाएगा क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश पढ़ें। हर चीज़ में फायदा है बच्चों के लिए, तो बहुत फायदा हो जाए बच्चों की, सारी उम्र ज़िंदगी ऐसे मारेंगे। ये सब पक्की के अप्लाई कर रखी है, बनवाने सरकार गारंटी दे रही, इतनी ग्रांट नहीं आई है अभी, दे नहीं रही, ग्रांट आएगी कहाँ से? चिकित्सा की बात करते हैं, गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है प्रधान जी? चिकित्सा है बिल्कुल भी नहीं है जी। मेडिकल फैसिलिटी के नाम कितने किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल है? मेडिकल शहर में जाना पड़ता है 15-20 किलोमीटर। अगर रात में कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको लेकर 20 किलोमीटर दूरी पर ही जाना पड़ता है। सुविधा नहीं है उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की, इसके लिए कोई सुविधा नहीं है जी, कोई सुविधा नहीं है जी। अपने मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में। गांव में कोई जैसे डिस्पेंसरी होती है कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, ओपीडी कोई भी नहीं है। अगर कोई बाई चांस से कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ना कोई भी हमारे यहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा अवेलेबल नहीं है आज के टाइम पे। पिछली योजना में सीएम साहब ने डिस्पेंसरी के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में मान लिया था और कह भी दिया था, काफी गाँव में पक्का बनेगा, किसी भर प्रकार भी नहीं रुकेगा। उसके बावजूद भी नहीं बन पाया जी, फिर भी और कहीं भेज दिया, यहाँ नहीं बना, कहाँ बना है अभी पता नहीं कहाँ बना दिया। तो आपके प्रयास जारी रहेंगे इसको लेकर? रहेंगे, सही कोशिश तो प्रयास तो पक्का करना पड़ेगा, नहीं प्रयास कैसे समस्या होगी लोगों की, बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। जी ट्रांसपोर्ट इशू है, अगर ट्रांसपोर्ट आपका सही होता है तो उसकी वजह से आपको एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और सेकेंडली अगर बंदा कोई बेसिक होता है या फिर कोई भी मेडिकल इशू होता है तो ट्रांसपोर्ट से होगा तो वो इजीली 20 किलोमीटर पहुंच सकता है। यहाँ पे जो वैसे तो दिल्ली एनसीआर में आता है हमारा गांव, पर वो कहीं दिखता है ये पता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड की अगर लड़की पढ़ने जाएगी तो उसके लिए कोई स्कोप नहीं है पढ़ने का। उसके यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उसकी शादी की जाएगी क्योंकि पढ़ ही नहीं सकती। ये तो गलत बात है जी। वैसे जो आपका मेल कैंडिडेट होता है तो वो स्टिल साइकिल से या कुछ करके पढ़ लेता है, लेकिन लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे जो यहाँ का स्कूल है अपना 5th स्टैंडर्ड का, 5th स्टैंडर्ड यहाँ पढ़ा लो। वैसे आज के टाइम में इंग्लिश मैंडेटरी हो गई है तो उसकी वैसे ही कहीं नहीं वैल्यू है। सेकेंडली अगर यहाँ पे थोड़ी सी सिटी बस, आज के टाइम में गुड़गांव में मोस्ट ऑफ द गाँव में सिटी बस चलती है, एटलीस्ट 1 या 2 चक्कर लगे तो जो गांव के जो ओल्ड एज हैं, जो 50 से ऊपर 60 वाले, अगर उनको कोई भी मेडिकल इशू हो या कोई वैसे मार्केट का काम हो तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आई थिंक कुछ होना चाहिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वैसे आने के लिए हम दिल्ली एनसीआर में आते हैं, बट वैसे बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ है यहाँ की। अगर किसी के घर में बस फैसिलिटी या कोई भी अपना ट्रांसपोर्ट है तो भी उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर किन्हीं के घर में अगर ये चीज़ें नहीं है तो उनके बच्चे, उनकी लड़कियां पढ़ नहीं सकती यहाँ पे। मतलब बाहर पढ़ने के लिए यस, बाहर पढ़ने के लिए उनके घर में अपना खुद का साधन होना चाहिए। अगर उनके घर में कुछ भी साधन नहीं है तो वो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा ही नहीं सकते। तो उन लड़कियों को ये सुविधा दी जाए कि यहाँ पे पढ़ने के लिए ये सुविधा हो कि एक ट्रांसपोर्ट हो यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वे बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। 5वीं के बाद तो पढ़ सकते हैं, बट ना कॉलेज ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चे बाहर नहीं जा सकते यहाँ से। तो उनके जाने के लिए नहीं, ये एक ना अपना एक होना चाहिए कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ से कोई भी बच्चे बाहर नहीं जा सकते यहाँ से पढ़ने के लिए, यहाँ से 4 किलोमीटर जाने के लिए। गांव के मतलब कोई भी अगर स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए अगर कोई भी जो ये बनाते हैं लाइब्रेरी वगैरह, लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे। ना कोई भी हमारे लिए ना पढ़ने के लिए कोई भी बच्चों के लिए लड़कियां हों आज के टाइम पे, तो लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी सुविधा होनी चाहिए हमारे गांव में, जो कि नहीं है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट है, मैन तो ट्रांसपोर्ट है। यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है कि हमारे बच्चे ना बाहर जाके सिटी में पढ़ सकते हैं। सिटी में पढ़ने के लिए ट्रांसपोर्ट सबसे बेसिक वो है हमारे लिए।